रात को आसमान की तरफ देखो। क्या दिखता है? अंधेरे में छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु, हर एक बिंदु एक अलग दुनिया से आया हुआ प्रकाश। हर टिमटिमाता तारा एक दूर का सूरज है। जलती हुई गैस का एक विशाल गोला जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक प्रकाश और गर्मी फैला रहा है। इनमें से कई तारों के अपने ग्रह हैं। ऐसी दुनिया जो शायद जीवन को संजोए हुए है या कम से कम जीवन की संभावना रखते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं। इके वो अब्बा बू शेतिन हैं। हर एक तारा एक संभावित सौर मंडल, जीवन के लिए एक संभावित पालना। फिर भी यह देखने लायक ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है। हर आकाशगंगा तारों, ग्रहों और अंतरिक्षीय घटनाओं का एक विशाल शहर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम देख सकते हैं उससे परे क्या है? ब्रह्मांड में कौन से रहस्य छिपे हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं? इस सब के किनारे पर क्या होता है? क्या कोई किनारा है या ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी परे असीम रूप से फैला हुआ है? ब्रह्मांड के किनारे का विचार बहुत ही रोमांचक है। यह अंतरिक्ष, समय और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह एक सीमा का संकेत देता है, एक ऐसा बिंदु जहां कुछ समाप्त होता है और कुछ और शुरू होता है। लेकिन ऐसी सीमा के पार क्या हो सकता है? लेकिन क्या ऐसी कोई सीमा है? या यह सिर्फ हमारी सीमित समझ का एक निर्माण है, अथाह विशालता को समझने का एक तरीका? और अगर ऐसा है तो उसके पार क्या हो सकता है? एक और ब्रह्मांड, एक अलग आयाम, या शायद कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? हमारी जिज्ञासा हमें इन गहन सवालों का पता लगाने के लिए मजबूर करती है। यह हमें और गहराई से देखने, अपने ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। हम अपनी समझ की सीमा तक एक यात्रा शुरू करते हैं, एक यात्रा जो हमें अंतरिक्ष और समय की सबसे दूर की सीमा तक ले जाती है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो ऐसे अजूबों से भरी है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हर खोज नए सवाल खोलती है, नए रहस्यों को उजागर करती है। हम इसके बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही महसूस करते हैं कि हम कितना कुछ नहीं जानते हैं। हर जवाब और भी सवालों को जन्म देता है, हर खोज और भी रहस्यों को उजागर करती है। लेकिन एक बात तो तय है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज एक ऐसा प्रयास है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानवता को मोहित करता रहेगा। यह एक अंतहीन यात्रा है, ज्ञान की तलाश जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी। ब्रह्मांड के किनारे की तलाश सिर्फ एक भौतिक स्थान खोजने के बारे में नहीं है। यह हमारे क्षितिज का विस्तार करने के बारे में है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। यह हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देने के बारे में है। यह बड़े सवाल पूछने की हिम्मत करने और जवाब तलाशने का साहस रखने के बारे में है। यह अज्ञात को अपनाने और ब्रह्मांड की विशालता पर अचंभा करने के बारे में है। यह ब्रह्मांड में अपने स्थान को पहचानने और यह समझने के बारे में है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। जैसे जैसे हम तलाश करते हैं, हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता की याद आती रहती है। हर नई खोज मानव आत्मा की सरलता और जिज्ञासा का प्रमाण है। हम दिल से खोजी हैं, अपने आसपास की दुनिया को समझने की इच्छा से प्रेरित हैं। और जैसे ही हम सितारों को देखते हैं, हमें याद आता है कि खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती है। ब्रह्मांड की भव्यता में हमारा ग्रह एक छोटे से बिंदु के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी यह हमारा घर है और यहीं से हम सितारों तक पहुंचते हैं। रात का आसमान अनंत में एक खिड़की है जो असीम संभावनाओं की याद दिलाता है। यह प्रेरणा का स्रोत है, तलाशने, खोजने और सपने देखने का आह्वान है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की तरफ देखें, तो याद रखें कि आप अनंत में देख रहे हैं।
और उस अनंत में अनगिनत अजूबे खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मांड के किनारे की अवधारणा को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम क्या देख सकते हैं। अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं से भरा रात का आसमान अंतरिक्ष की विशालता की एक झलक मात्र है। दूरबीन के लेंस के माध्यम से हम ब्रह्मांड की गहराई में झांक सकते हैं, लेकिन इस शक्तिशाली उपकरण की भी अपनी सीमाएं हैं। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी उसके केंद्र में एक गोला है। यह गोला कोई यूं ही नहीं बनाई गई सीमा नहीं है। यह उस सबसे दूर की दूरी से परिभाषित होता है जहां से प्रकाश हम तक पहुंचा है। गोले की त्रिज्या वह दूरी है जो प्रकाश ने बिग बैंग के बाद से तय की है, लगभग 13.8 अरब साल पहले। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलने वाला प्रकाश समय की शुरुआत से ही अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, अपने साथ ब्रह्मांड की कहानी लेकर। यह गोला हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतरिक्ष समय का एक बुलबुला है जिसमें वह सब कुछ शामिल है जिसे हम देख सकते हैं, निकटतम सितारों से लेकर सबसे दूर की आकाशगंगाओं तक। देखने योग्य ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड नहीं है, यह तो बस एक अंश है उस विशाल विस्तार में, एक छोटी सी खिड़की जो इससे परे है। यह केवल वह हिस्सा है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। इस गोले के बाहर की वस्तुओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं मिला है। यह लगातार फैल रहा है, लेकिन हम जो देख सकते हैं उसकी एक सीमा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं और इन दूर की वस्तुओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। यह सीमा प्रकाश की सीमित गति के कारण है। प्रकाश लगभग 292 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है, लेकिन इस अविश्वसनीय गति से भी अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को पार करने में अरबों साल लग जाते हैं। एक ऐसे जहाज की कल्पना करो जो प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा हो। यह काल्पनिक पोत यात्रा का सबसे तेज माध्यम होगा जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड की शुरुआत से ही नौकायन कर रहा है। अरबों वर्षों में इसने सितारों के जन्म और मृत्यु, आकाशगंगाओं के निर्माण और ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास को देखा होगा। देखने योग्य ब्रह्मांड का किनारा वह जगह है जहां यह जहाज आज होगा। यह उस सीमा को चिह्नित करता है जिसे हम देख और समझ सकते हैं। इससे परे कुछ भी हमारे देखने से छिपा रहता है। इन क्षेत्रों से प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है और इसलिए वे एक रहस्य बने हुए हैं। हालांकि ब्रह्मांड उस प्रकाश से कहीं अधिक पुराना है जिसे हम वर्तमान में देखते हैं। सबसे दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश, जिसे हम आज देखते हैं, ने अरबों साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी, बहुत पहले हमारे ग्रह के अस्तित्व में आने से पहले। यह तथ्य बताता है कि वहां और भी ब्रह्मांड है जो हम देख सकते हैं उससे कहीं परे। ब्रह्मांड की वास्तविक सीमा हमारी वर्तमान अवलोकन क्षमताओं से कहीं अधिक है, जो एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करती है जो विशाल, प्राचीन और अजूबों से भरा हुआ है, जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय क्षितिज के पार क्या है? इस सवाल ने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हैरान किया है। सच तो यह है कि हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ बताती है कि ब्रह्मांड जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं बड़ा है। यह अनंत भी हो सकता है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो कोई किनारा नहीं है, यह बस हमेशा के लिए चलता रहता है। अनंत की अवधारणा को समझना मुश्किल है, लेकिन यह एक ऐसी संभावना है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि ब्रह्मांड सीमित है तो इसकी किसी प्रकार की सीमा होनी चाहिए, लेकिन यह सीमा कैसी दिख सकती है यह कोई नहीं जानता। कुछ सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड को अन्य ब्रह्मांडों से अलग करने वाली ब्रह्मांडीय दीवार या झिल्ली का प्रस्ताव करते हैं। संभावनाएं वाकई दिमाग चकरा देने वाली हैं, लेकिन निश्चित उत्तरों की कमी हमें हतोत्साहित नहीं करनी चाहिए।
इसके बजाय इसे हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए और हमें जवाब खोजते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारा ब्रह्मांड न केवल विशाल और रहस्यमय है, यह आश्चर्यजनक रूप से उन चीजों से भी भरा है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हम केवल उन ब्रह्मांडीय अजूबों के एक अंश को देख रहे होते हैं जो मौजूद हैं। जिन तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को हम देखते हैं वे तो बस हिमशैल के सिरे मात्र हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में प्रवेश करें, दो गूढ़ संस्थाएं जो ब्रह्मांडीय परिदृश्य पर हावी हैं। ये अदृश्य शक्तियां ब्रह्मांड की वास्तविक शिल्पकार हैं जो इसकी संरचना और नियति को उन तरीकों से आकार देती हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं और न ही इसके साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे वे हमारे दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाते हैं। अपने मायावी स्वभाव के बावजूद वैज्ञानिकों ने उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाने और उनके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सरल तरीके खोजे हैं। हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं क्योंकि उन चीजों पर उनके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना, जहां दूर के तारों से प्रकाश विशाल पिंडों द्वारा मुड़ा हुआ होता है, डार्क मैटर का अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। आकाशगंगाएं जितनी तेजी से घूमनी चाहिए उससे कहीं अधिक तेजी से घूमती हैं, डार्क मैटर के अदृश्य हाथ से बंधी हुई हैं। इस रहस्यमय पदार्थ के बिना आकाशगंगाएं अलग हो जाएंगी, अपनी एकजुट संरचना को बनाए रखने में असमर्थ होंगी। इस बीच डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक शक्ति के रूप में कार्य करती है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। यह बल आकाशगंगाओं को गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का प्रतिकार करते हुए लगातार बढ़ती दर से एक दूसरे से दूर कर रहा है। ये अदृश्य शक्तियां ब्रह्मांड की कुल सामग्री का लगभग 75% हिस्सा बनाती हैं। डार्क मैटर लगभग 27% है, जबकि डार्क एनर्जी लगभग 68% है। कल्पना कीजिए, जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं और प्यार करते हैं, उसके चमकदार सितारों और घूमती हुई आकाशगंगाओं के साथ वहां क्या है उसका केवल 5% है। शेष 75% एक ब्रह्मांडीय पहेली है जिसे सुलझाने की प्रतीक्षा है। ब्रह्मांड के किनारे पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की भूमिका विशेष रूप से अभी भी एक रहस्य है। ये ताकतें ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को समझने की कुंजी हो सकती हैं। क्या वे ब्रह्मांड की सीमाओं को बाहर की ओर धकेल रहे हैं? जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, डार्क एनर्जी का प्रभाव मजबूत होता जाता है, जिससे आकाशगंगाएं और दूर होती जाती हैं। क्या वे स्पेस टाइम के ताने बाने को आकार दे रहे हैं? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और स्पेस टाइम के बीच की परस्पर क्रिया एक जटिल नृत्य है जिसे वैज्ञानिक डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान में सबसे आगे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को जानने के लिए उन्नत तकनीक और नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। जमीन आधारित वेधशालाओं से लेकर अंतरिक्ष दूरबीनों तक इन अदृश्य वास्तुकारों को समझने की खोज जारी है, जो हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करने का वादा करती है।